उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक किसान रहता था। रामू किसान। रामू बहुत ही मेहनती, ईमानदार और खुशमिजाज इंसान था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघे खेत, एक छोटी सी झोपड़ी और एक प्यारी सी गाय। रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता था। खेत में हल चलाते हुए वह गाना गाता, मेहनत करे इंसान जो, फल मिले उसको रोज। उसकी आवाज सुनकर पूरा वातावरण खुश हो जाता था। गांव वाले उसे बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि वह सबकी मदद करता और किसी से बदले में कुछ नहीं मांगता। लेकिन गांव में एक आदमी ऐसा था जो रामू को पसंद नहीं करता था। साहूकार। गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन दिल से बहुत छोटा और लालची। वह हमेशा रामू की खुशियों से जलता रहता था। उसे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है और बिना पैसे वाला इंसान कुछ नहीं। एक दिन साहूकार ने रामू को बुलाया और बोला, रामू, तेरी फसल कमजोर है, मौसम भी खराब है। अगर इस बार फसल खराब हो गई तो तू क्या करेगा? ले जा, मुझसे थोड़ा कर्ज, फायदा तेरे ही काम आएगा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं साहूकार जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं। मैं मेहनत करता हूं, भगवान पर भरोसा रखता हूं, जो मिलेगा उसी में गुजारा कर लूंगा। साहूकार ने मन ही मन सोचा, ये लड़का तो हाथ ही नहीं आता, इसे तो नीचा दिखाना पड़ेगा। उसने प्लान बनाना शुरू किया कि कैसे इस बार रामू की फसल बर्बाद हो, ताकि वह मजबूरी में उससे कर्ज ले और उसकी जमीन गिरवी रख दे। कुछ दिनों बाद गांव में तेज आंधी और बारिश आई। रामू का आधा खेत पानी में डूब गया। फसल लगभग खराब होने की कगार पर थी। गांव वाले बोले, रामू भाई, अब तो तुम्हें साहूकार से पैसे लेने ही पड़ेंगे। लेकिन रामू ने कहा, नहीं भाई, मैं हार मानने वालों में से नहीं। मैं दोबारा बोऊंगा, दोबारा मेहनत करूंगा। वह अगले ही दिन खेत में लग गया। गर्म धूप में, तेज हवा में, कभी भूखे रहकर वह दिन रात मेहनत करता रहा। उधर साहूकार रोज उसकी हालत देखकर मुस्कुराता और कहता, अब आएगा मेरे पास। लेकिन रामू नहीं गया। एक दिन शाम को जब रामू खेत पर अकेला बैठा था, तभी दूर से एक बूढ़ी औरत आई। उसकी आंखों में चमक थी और चाल में अजीब सा तेज। उसने कहा, बेटा, तुम मेहनती हो, दिल के सच्चे हो। लो, ये जादुई बीज। इनसे तुम्हारी फसल ऐसी उगेगी जिसे देखकर सब हैरान हो जाएंगे। माई, मैं जादू में विश्वास नहीं करता, पर आपके दिल की नेकी पर करता हूं। मैं इसे बो दूंगा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। याद रखना बेटा, सच्चाई का फल हमेशा सबसे बड़ा होता है। रामू ने नमस्ते किया और बूढ़ी औरत वहां से गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। रामू ने उन बीजों को खेत में बो दिया। कुछ ही हफ्तों में वह फसल बाकी किसानों की तुलना में दोगुनी तेजी से बढ़ने लगी। पौधे हरे, मोटे और चमकदार थे। गांव वाले हैरान थे। अरे रामू, तुम्हारी फसल तो जैसे सोना उगल रही है। रामू ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत और ईमानदारी का फल है भैया। लेकिन साहूकार जलने लगा। ये कैसे हो सकता है? इसकी फसल मेरी फसल से बेहतर कैसे? उसने सोचा, आज रात इसकी फसल खराब करता हूं, ताकि मंडी में मेरा माल सबसे अच्छा बिके। रात के अंधेरे में साहूकार अपने 2 आदमियों को लेकर रामू के खेत में घुस गया। उनके हाथ में दरांती और मिट्टी खराब करने वाले केमिकल थे। साहूकार ने कहा, जल्दी करो, सुबह से पहले इन पौधों को काट दो। जैसे ही वे पौधों को काटने वाले थे, तभी गाय जोर से आवाज दी। रामू जाग गया और लालटेन लेकर खेत की तरफ भागा। उसने देखा, साहूकार उसके खेत में चोरी कर रहा था। रामू चिल्लाया। सा, साहूकार जी, ये आप क्या कर रहे हैं? साहूकार डर गया। उसके आदमी भाग गए। रामू बोला, आप बड़े आदमी हैं, लेकिन ये काम, दूसरे की मेहनत छीन कर आप क्या पाएंगे? साहूकार ने गुस्से में कहा। तेरी फसल अच्छी नहीं होगी, मैं देख लूंगा तुझे। वह धमकी देकर चला गया। अगले दिन रामू ने गांव में पंचायत बुलाई। सबके सामने उसने साहूकार की हरकत बता दी। गांव वालों ने साहूकार को फटकारा। शर्म करो, इतने अमीर होकर इतनी छोटी हरकत। आज हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। साहूकार रोते हुए बोला, रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारा बहुत बुरा किया, लेकिन तुमने फिर भी गांव वालों की मदद की। तुम्हारी इसी सच्चाई ने तुम्हें बड़ा बनाया है। रामू ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, साहूकार जी, गलतियां इंसान ही करता है, और जो गलती मान ले वही असली बड़ा इंसान है।
साहूकार की आंखों से आंसू गिर गए। वह बोला, आज से मैं भी ईमानदारी से काम करूंगा, किसी गरीब को परेशान नहीं करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूले।